अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं STV उर्दू न्यूज़। तो सबसे पहले जानते हैं आज की सुर्खियाँ। ग्राम पंचायत इंतखाबात के पहले मरहले के लिए रियासती इलेक्शन कमीशन ने किया नोटिफिकेशन जारी। सदर मजलिस बैरिस्टर सऊदुद्दीन ओवैसी के हाथों उर्दू मीडियम सरकारी मदारिस में ज़ेर तालीम तलबा व तालिबात में तालीमी इमदाद की तक़सीम। CCS पुलिस के हाथों तिलाई जेवरात व लोहा कम कीमत में फरोख्त करने का दावा करते हुए 9 करोड़ का धोखा देने वाली 4 रुकनी टोली गिरफ्तार। और एबिट्स पुलिस के हाथों 4 रुकनी रहजनों की टोली गिरफ्तार, उनके कब्जे से 30 तोले तिलाई जेवरात बरामद। और अब जानते हैं खबरों की तफसील। आखिरकार ग्राम पंचायत इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी हो ही गया। 3 जुलाई को रियासती इलेक्शन कमिश्नर रमाकांत रेड्डी ने इलेक्शन कमीशन में तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए इस नोटिफिकेशन को जारी किया। उन्होंने बताया कि ये पंचायत राज इंतखाबात 3 मरहलों में मुनक्किद किए जा रहे हैं। पहले मरहले के इंतखाबात के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। उन्होंने बताया कि 1,96,49,114 मर्द राय दहिंदे हैं, जबकि 1,97,52,791 खवातीन राय दहिंदगान मौजूद हैं। इलेक्शन कमिश्नर रमाकांत रेड्डी ने कहा कि 2.592% ग्राम पंचायतों में इंतखाबात मुनक्किद होंगे। उन्होंने बताया कि इस ग्राम पंचायत इंतखाबात की नोटिफिकेशन के इजराई के दिन से ही इलेक्शन ज़ाब्ता अखलाक पर अमल आवरी हो जाएगी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन कमीशन की जानिब से टेट और DSE इम्तहानात की तवारीख का ऐलान कर दिया गया है। एजुकेशन इंचार्ज कमिश्नर उषा रानी के मुताबिक DSE 2013 के जरिए 20,508 स्कूल असिस्टेंट, SGT, PET, लैंग्वेज पंडित जायदादों को पुर किया जाएगा। टेट एग्ज़ाम के लिए 15 जुलाई ता 31 जुलाई दरख्वास्त दाखिल करने की तारीख है, जबकि 25 अगस्त को तहरीरी इम्तिहान मुनक्किद होगा, जबकि 1 अगस्त ता 30 सितंबर दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। अक्टूबर 9, 10, 11 को DSE इम्तिहानात मुनक्किद होंगे। वज़ीर आला N किरण कुमार रेड्डी ने रियासती हुकूमत के मुख्तलिफ महकमात में 24,078 मखलूआ जायदादों पर तक़र्रुरात के लिए मंजूरी दे दी है। रियासती हुकूमत की जानिब से तक़र्रुरात के सिलसिले में अनक़रीब एलामिया जारी किया जाएगा। मुख्तलिफ महकमात में तक़र्रुरात आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, महकमा जाती तक़र्रुर कमेटी और ज़िलावारी तक़र्रुर कमेटी के ज़रिए किए जाएंगे। मंजिल की तमन्ना है तो कर जहद मुसलसल, मंजिल की तमन्ना है तो कर जहद मुसलसल, सौगात में तो चांद सितारे नहीं मिलते। ये पैगाम रुकने पार्लिमान व सदर मजलिस बैरिस्टर सऊदुद्दीन ओवैसी ने 3 जुलाई को दारुस्सलाम में सरकारी उर्दू मीडियम तलबा व तालिबात को जलसा तक़सीम तालीमी इमदाद में दिया। उन्होंने उर्दू मीडियम तलबा व तालिबात को कहा कि हुसूल इल्म की जिद्दोजहद का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि हर तरह की ताकत बतदरीज ख़त्म हो जाती है, लेकिन इल्म की ताकत इंसान के न सिर्फ हयात तक बाकी रहती है, बल्कि बादल मौत भी इल्म का फैज़ान जारी रहता है। बैरिस्टर सऊदुद्दीन ओवैसी ने सरकारी स्कूल्स में ज़ेर तालीम तलबा व तालिबात को एहसास कमतरी का शिकार ना होते हुए वसाइल को कारकर्द बनाने की राय दी। बाद अज़ां जुमला 1,623 तलबा व तालिबात में नोटबुक्स, कंपास बॉक्सेस, बैग्स मुफ्त तक़सीम किए गए। इस मौके पर रुकन असम्बली हल्क़ा नामपल्ली विरासत रसूल खां के अलावा यासर अरफात भी मौजूद थे। सऊदी अरब में गैर क़ानूनी तौर पर मुक़ीम बैरूनी मुलाजिमीन के क़याम के लिए दस्तावेज़ात को बाकायदा बना लेने के लिए ख़ादिमुल हरमैन शरीफ़ैन शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अज़ीज़ की जानिब से 4 माह की मोहलत दी गई है, जिसकी वजह से हज़ारों बैरूनी मुलाजिमीन ने 3 जुलाई को राहत की सांस ली। न सिर्फ बैरूनी वर्कर्स बल्कि उनसे हज़ारों मील दूर बैठे हुए उनके रिश्तेदारों को भी इत्मीनान क़ल्ब नसीब हुआ। रियायती मोहलत 4 नवंबर सन 2013 को ख़त्म होगी। 4 नवंबर सन 2013 के बाद ममलिकत में गैर क़ानूनी तौर पर मुक़ीम अफराद के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरे तायरे नफ्स को नहीं पाज़बां से रंजिश, मेरे तायरे नफ्स को नहीं पाज़बां से रंजिश, मिले घर में आबो दाना तो ये दाम तक न पहुँचे। हिंदुस्तानी सिफारत खाने के मुताबिक तकरीबन 65,000 अफराद को मुकर्ररा रियायती मोहलत के अख्तिताम से एक दिन कबल सफरी दस्तावेज़ात फ़राहम किए जा चुके हैं। बाकी अफराद की रिहाइश के मौक़िफ़ को क़ानूनन महफूज बनाया गया है। वज़ारत मेहनत के मुताबिक ममलिकत सऊदी अरब में 15 लाख से ज़ायद गैर क़ानूनी वर्कर्स मौजूद हैं, जो कि हुकूमत की तरफ से दी गई
सहूलत से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की जानिब से दफ्तर कलेक्टर के रूबरू एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए PDSU सदर सत्या ने कहा कि सरकारी मदारिस में तालीम का मेयार बेहतर बनाने की ज़रूरत है। तलबा कई मसाइल से दो चार हैं। उन्होंने मजीद बताया कि इस सिलसिले में कई मरतबा हुकूमत और महकमे तालीम को तवज्जो दिलवाने की कोशिश की गई, लेकिन ला हासिल रहा। सरकारी स्कूल सिर्फ नाम के लिए स्कूल्स बनकर रह गए हैं। वहाँ पर तलबा की तादाद तो ज़्यादा है, लेकिन असातिज़ा की तादाद कम, जिसकी बिना पर जो तलबा सरकारी मदारिस में तालीम हासिल कर रहे हैं उनके लिए मसाइल का सामना है। भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर जी किशन रेड्डी ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होते हुए कहा कि बरसर इख्तिदार हुकूमत हर मुहाज पर नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि चंद दिन कबल हुए तेलंगाना कांग्रेस कायदीन का जलसा आम भी नाकाम हो चुका है। जी किशन रेड्डी ने कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम पर कांग्रेस ने कई वादे किए, लेकिन उन्हें वफा नहीं कर पाए। जी किशन रेड्डी ने कहा कि अगर कांग्रेस अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम के मामले में संजीदा है तो वो फ़ौरन पार्लियामेंट के इजलास में बिल पेश करे और अलहदा रियासत के क़याम का ऐलान किया जाए। रमज़ानुल मुबारक की आमद से इस्तेफ़ादे के पेश नज़र ह्यूमन लाइफ वेकिंग सोसाइटी की इंडिया की जानिब से छोटे कारोबारियों को सूद की लानत से छुटकारा दिलवाने के मकसद से बिला सूदी क़र्ज़ की तक़सीम अमल में लाई जा रही है ताकि उन्हें हलाल रोज़ी से लगाया जा सके। हैज़ इंडिया के ज़िम्मेदारान के मुताबिक सोसाइटी की जानिब से दिया जाने वाला क़र्ज़ बिला सूदी क़र्ज़ 2000 ता 10,000 रुपये रहेगा। सोसाइटी की जानिब से एक फार्म दिया जाएगा। फार्म दफ्तर वाक़े अहाते मूसा खादरी हुसैनी अलम से हासिल किया जा सकता है। फार्म जमा करवाने के बाद दरख्वास्त गुजार के मुताल्लिक़ तहक़ीक़ की जाएगी। बाद अज़ां खुरा अंदाज़ी के ज़रिए क़र्ज़ की तक़सीम अमल में लाई जाएगी। बिला सूदी क़र्ज़ की दरख्वास्तें दफ्तर हैज़ इंडिया अहाता मूसा खादरी करीब आज़म हॉस्पिटल हुसैनी अलम रोड पर रोज़ाना 12 बजे दिन ता शाम 4 बजे तक जारी किए जा रहे हैं। CCS टीम के हाथों मासूम अवाम को सोना और लोहा कम कीमत पर दिलवाने का झांसा देते हुए जायद रकम वसूल करते हुए 9 करोड़ का धोखा देने वाली 4 रुकनी टोली बशमूल एक खातून को गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होते हुए डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस CCS KVL रंगा राव ने बताया कि ये टोली मासूम और भोली भाली अवाम को लालच देती कि सोने की और लोहे की खरीदी पर उन्हें 10% कम कीमत पर फरोख्त करेंगे। उस बात पर भरोसा करते हुए कई मर्द व ख़वातीन ने सोने की और लोहे की खरीदी के लिए उस धोखेबाज टोली को हज़ारों लाखों रुपये अदा कर दिए, लेकिन उस शातिर जहनियत की हामिल टोली के अरकान रुपया लेने के बाद उन मासूमों को टालते रहे। इस तरह कई मासूमों ने CCS पहुंचकर शिकायत की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उस टोली में शामिल 42 साला J अरुणा रेड्डी, बाबूचारी, सैयद मुमताज़ अहमद और एक और शख्स को हिरासत में ले लिया। मुलजिमा अरुणा रेड्डी पर सन 2005 में भी एक मुकदमा दर्ज है। उस टोली ने 8,65,60,000 रुपये का धोखा देते हुए अवाम से वसूल किए थे और ना तो उन्हें सोना और लोहा दे रहे थे और ना ही रुपया वापस कर रहे थे। इस तरह से उस टोली ने भोली भाली अवाम को धोखा दिया। पुलिस ने उन्हें अदालती तहवील में दे दिया है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस CCS ने अवाम से अपील की है कि जब तक दुनिया में धोखा खाने वाले रहेंगे तब तक धोखेबाज अफराद मौके का फ़ायदा उठाकर उन मासूमों को धोखा देते रहेंगे। उन्होंने अवाम से अपील की है कि इस तरह से आंखें बंद करके किसी पर भी भरोसा ना करें। उन्होंने मज़ीद बताया कि इस टोली में मज़ीद अरकान के शामिल होने का अंदाज़ा है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। वहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, वहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, कई झूठे इकट्ठा हों तो सच्चा टूट जाता है। एबिट्स पुलिस के हाथों खवातीन के गले से तिलाई चेन उड़ाने वाली 2 रुकनी टोली पकड़ी गई। मीडिया कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होते हुए एबिट्स पुलिस स्टेशन के असिस्टेंट कमिश्नर P जयपाल ने बताया कि खुदरत अली उर्फ खदीर के अशोक को हिरासत में लेते हुए उनके कब्जे से 30 तोले तिलाई जेवरात बरामद कर लिए गए हैं।
पी जयपाल रेड्डी ने बताया कि साबिक में भी चोरी के मुकदमे में मुलविस होकर चंचलगुड़ा जेल की सजा काट चुके हैं और वहां पर उनकी मुलाकात फैसल शाह से हुई थी। वहां पर उन्होंने फैसल से कई गुर सीखे और लौटकर उस रहज़िनी की वारदातों में इजाफा कर दिया। उनका तरीक़ेकार ये होता था कि वो सुनसान सड़कों पर तन्हा जाने वाली ख़वातीन को निशाना बनाते और उनके गले से मंगलसूत्र और तिलाई चेन ले उड़ते। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से तकरीबन 30 तोले तिलाई जेवरात बरामद करते हुए मुलजिमीन को अदालती तहवील में दे दिया है। 17 साला लड़की की इज्तिमाई इस्मत रेज़ी में मुलविस 4 मुलजिमीन को बालानगर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बालानगर पुलिस स्टेशन के एसीपी नागराजू ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होते हुए कहा कि जगतगिरी गुट्टा की साकिन 17 साला लड़की जो कि अपनी सौतेली मां की दी जा रही अजियतों से परेशान होकर घर से चली गई और निज़ामाबाद जाने के लिए रवाना हुई। 28 जून को उसने श्रीनिवास नगर से ऑटो ड्राइवर से बात कर ही रही थी कि उसी इलाके का साकिन 23 साला ऑटो ड्राइवर सैयद सुल्तान ने अपने ऑटो में उस लड़की को सवार करवा लिया और रास्ते में उसने अपने दोस्त मोहम्मद मेराज को भी ऑटो में सवार करवा लिया। लड़की से बातचीत के दौरान तमाम हकीकत का पता लगाने के बाद उस लड़की को ये कहकर भरोसा दिलवाया कि संगारेड्डी में उनके रिश्तेदार हैं, तुम वहां पर आराम से रह सकती हो। बाद अज़ां उसने कार ड्राइवर शेख रफ़ीक अहमद को भी इसकी इत्तला दी। वो अपने एक और दोस्त मोहम्मद क़य्यूम के हमरा टाटा सुमो में संगारेड्डी के लिए रवाना हो गया। सुल्तान ने उस लड़की को अपनी बहन के मकान वाक़े संगारेड्डी ले जाकर मेराज की बहन के नाम से तारुफ करवाया और उसके बाद मंजीरा डैम की सैर करवाने के बहाने उस लड़की को लेकर रवाना हुए। वहां पर उन चारों मुलजिमीन ने उस लड़की के साथ इज्तिमाई तौर पर इस्मत रेज़ी की। बाद अज़ां लड़की ने बालानगर पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने तहक़ीक़ात करते हुए उन चारों मुलजिमीन को हिरासत में लेकर अदालती तहवील में दे दिया है। बालानगर पुलिस स्टेशन हदूद में 2 जुलाई की शब रहज़नों की फायरिंग की वजह से एक शख्स ज़ख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक बालानगर में वाक़े बालानगर वाइन शॉप को मुखफ़्फ़ल किया जा रहा था। इस दौरान सेल्समैन संतोष और कार ड्राइवर कृष्णा सिंह 3 लाख रुपये पर मुश्तमिल बैग कार में रखने में मसरूफ़ थे कि 2 पैदल राहरू वहां पर आ पहुंचे और उन्होंने बैग को छीनने की कोशिश की। मज़ाहिमत पर एक रहज़न ने संतोष पर पिस्तौल से फायर कर दिया, जिससे संतोष का हाथ ज़ख्मी हो गया। इस दौरान दुकान का मालिक स्वराज व दीगर अफराद वहां पर पहुंच गए, जिन्हें देखकर लुटेरे फरार हो गए। संतोष को बालानगर के BBR हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया है। बालानगर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। श्रीवेणी टैलेंट स्कूल बस जो कि 30 स्कूल तलबा व तालिबात को लेकर चिंतल से कुकटपल्ली की सिमत रवान थी, बालानगर क्रॉस रोड पर ब्रेक फेल हो जाने की वजह से बेकाबू हो गई और रोड डिवाइडर से टकरा गई, जिसकी वजह से चंद बच्चे मामूली तौर पर जख्मी हो गए। बस को क्रेन की मदद से हटाया गया। बालानगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। 4 जुलाई ता 9 अगस्त मुनक़िद शुदनी रेनबो शॉपिंग फेस्टिवल के सिलसिले में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस 3 जुलाई को मीनार गार्डन फंक्शन हॉल में मुनक़िद हुई। असलम अहमद खान ने बताया कि इसमें तकरीबन 100 स्टॉल्स लगाए जाएंगे और माह रमज़ानुल मुबारक की ख़रीदी हो या फिर कोई और ख़रीदी इस शॉपिंग फेस्टिवल से की जा सकती हैं। इस एग्ज़िबिशन में बच्चों, नौजवानों और ख़ास तौर पर ख़वातीन की मेयार के मुताबिक तमाम अशिया दस्तयाब हैं। माह रमज़ानुल मुबारक की आमद से क़ब्ल जहां एक जानिब GHMC ओहदेदारों की जानिब से साफ़ सफाई के इंतज़ामात किए जा रहे हैं, वहीं महकमे पुलिस की जानिब से भी तलाशी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी गई है। सिकंदराबाद के इलाके कारखाने में पुलिस की तलाशी मुहिम जारी रही। कारखाना पुलिस स्टेशन के CI श्याम प्रसाद ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि माह रमज़ानुल मुबारक की आमद से क़ब्ल और साथ ही साथ बोनाल त्यौहार के पेश नज़र तलाशी मुहिम में शिद्दत पैदा की गई है ताकि अमन व अमान बरकरार रह पाए। STV उर्दू खबरों के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा अहम खबरों पर एक नज़र। ग्राम पंचायत इंतखाबात के पहले मरहले के लिए रियासती इलेक्शन कमीशन ने किया नोटिफिकेशन जारी। सदर मजलिस बैरिस्टर सऊदुद्दीन ओवैसी के हाथों उर्दू मीडियम सरकारी मदारिस में ज़ेर तालीम तलबा व तालिबात में तालीमी इमदाद की तक़सीम। CCS पुलिस के हाथों तिलाई जेवरात व लोहा कम कीमत में फरोख्त करने का दावा करते हुए 9 करोड़ का धोखा देने वाली 4 रुकनी टोली गिरफ्तार। और एबिट्स पुलिस के हाथों 4 रुकनी रहज़नों की टोली गिरफ्तार, उनके कब्जे से 30 तोले तिलाई जेवरात बरामद।
اسی کے ساتھ ہی STV اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔